रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में यह भूकंप आया है। 1952 के बाद रूस में सबसे खतरनाक भूकंप आया है। ये भूकंप के बाद से सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आप देखिए ये प्राकृतिक आपदा किस कदर रूस को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बड़ी बात है क्योंकि 8.8 तीव्रता का भूकंप पहले ही आ चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां हिल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं और सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो अब प्रशासन वहां का पूरा अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीरें देखिए, भूकंप से धरती हिली जिसकी वजह से कारें भी कांप उठी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठी हैं। 4 मीटर ऊंचाई तक की ये लहरें बताई जा रही हैं। तेज भूकंप से रूस का ये घर पूरी तरीके से ये इमारत हिलते हुए नजर आई है, डगमगाते हुए नजर आई है, क्योंकि 8.8 तीव्रता का भूकंप यानी सब कुछ तबाह कर सकता है। हालांकि ये प्रायद्वीपीय इलाका है जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान की खबरें अभी सामने नहीं है, लेकिन भूकंप से कई घरों को नुकसान हुआ है, कई घरों की छत गिर गई है। आपको ये रूस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से हालात हैं। ये घर हिलते हुए डगमगाते हुए नजर आए हैं। लोगों की चीख पुकार भी सुनी गई है। भूकंप के बाद पूरी की पूरी छत जो है वो ढह गई है। ये तस्वीर देखिए, ये रूस की तस्वीर है। कामचटका जो कि केंद्र बताया जा रहा है, प्रायद्वीपीय इलाका है, और यहाँ पर बताया ये गया है कि भूकंप की वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन प्रायद्वीपीय इलाका होने की वजह से यहाँ पर आबादी कम है, घर कम है। रूस के कामचटका की ये तस्वीरें हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। भूकंप का कारण सड़कों पर जाम भी लग गया। सुनामी के डर से लोग शहर छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। ये डैश कैम से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें आप देखिए। ट्रैफिक में कई गाड़ियां फंस गई हैं क्योंकि अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, रूस में ही नहीं ये अलर्ट जारी किया गया है, रूस से लेकर के जापान तक, जापान से लेकर कैलिफोर्निया तक ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोग जल्द से जल्द ये इलाका, ये क्षेत्र छोड़ करके जाना चाहते हैं ताकि अब भूकंप के बाद सुनामी की चपेट में ना आए। जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। ये नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, धराशायी हो गई है। ये सब कुछ बताता है विवेक कि अगर प्रायद्वीपीय इलाका नहीं होता, आबादी वाला घना इलाका होता, तो ये आंकड़े भी बढ़ सकते थे नुकसान के और जनहानि भी हो सकती थी। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक एक फ्रेम बता रहा है आपको कि ये तबाही कितनी भयंकर है। ये कहिए कि रेयरली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, दूर घर बने हुए हैं, तब ये हालात हैं। पूरा घर उल्टा गिर गया है। आप सोचिए अगर ये घनी आबादी वाला इलाका रहता तो कितनी जान अब तक जा चुकी होती। ये सभी तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि 8.8 की तीव्रता वाला भूकंप कितना खतरनाक होता है। ये गाड़ियां हिल रही हैं, रोड पे, सड़क पे खड़ी हैं, ये हवा नहीं बह रही है, धरती हिल रही है। जहां ये सड़क पे खड़ी है ना गाड़ियां, वो हिल रही है, ये धरती। और उसके बाद की तस्वीरें कितना खतरनाक है। ये जमीन के अंदर 19 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र था। कामचटका जो जगह हम आपको बता रहे हैं, वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में यह जगह है। 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो एक भयंकर प्राकृतिक आपदा से ये गुजरने वाले हैं। जापान से भी खबर है, जापान को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जापान का तट है। आसपास के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान तो पहले भी सुनामी की मार झेल चुका है और उससे उसने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया है। अमेरिका में भी ये जो है अलर्ट जारी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और जापान में तो अलर्ट जारी कर ही दिया गया है। अब ये खतरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि चेतावनी पहले दे दी गई है, तो इसके लिए इससे जुड़ी तैयारियां लगातार हो रही हैं। जापान में तट पर वही हाल है। रूस में 8.8 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के बाद जलजले की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि अब अलर्ट जारी किया गया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 8.8 मापी गई है, जो कि 1952 के बाद अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप बताया जा रहा है। इस भूकंप की वजह से स्कूल हो, अस्पताल हो, घर हो, सभी को नुकसान पहुंचा है। और भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और ये चेतावनी सिर्फ रूस नहीं बल्कि रूस से लेकर के अमेरिका और जापान में भी चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी जापान, पश्चिमी अमेरिका में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन, हवाई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है लोगों से कि सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये पूरी तैयारी की जा रही है। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जापान के तट के
तट पर पहुंची सुनामी की लहरें, और सुनामी की लहरें 12 मीटर तक उठने की आशंका जताई जा रही है। होक्काइडो में समंदर में उठ रही हैं लहरें, ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। अब सुनामी का अलर्ट इसी वजह से जारी किया गया है। हालांकि ऐसा ही होता है अमूमन कि जब भूकंप आता है तो भूकंप एक बार फिर से लौट करके भी आता है, लेकिन अगर समुद्र वाला एरिया है, इलाका है, तो वहां पर सुनामी का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अब रूस में भले ही इसका पूरा केंद्र रहा कमचटका में, लेकिन उसके बाद भूकंप के बाद जो चेतावनी है वो जारी अमेरिका के कैलिफोर्निया तक कर दी गई है, जापान तक कर दी गई है, और इसके साथ साथ लोगों से ये कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। जो तस्वीरें सामने आई हैं भूकंप के बाद, वहां पर लोगों ने शिफ्टिंग भी शुरू कर दी है रूस में। तो शिफ्टिंग शुरू कर दी गई है, और इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आफ्टर शॉक भी आने की संभावना है, तो उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, क्योंकि जो भूकंप रूस में आया है, जो भूकंप कामचटका में आया है, उसकी तीव्रता बहुत अधिक है। 8.8 सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो कुछ सेकंड भी लगातार बना रहता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा देता है, और कामचटका से वही तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अभी मैं आपको जापान से तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जापान का होक्काइडो है, और यहां पर समुद्र में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि समुद्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें सुनामी आ सकती है। होक्काइडो जापान का, यहां पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान पहले भी सुनामी की मार झेल चुका है, उससे हुई बर्बादी देख चुका है। सब कुछ बर्बाद कर दिया था सुनामी ने, और उसके बाद अब एक बार फिर से 2025 में जापान को सुनामी का अलर्ट जो है दिया गया है। अमेरिका में भी हालांकि ये सुनामी का अलर्ट है, लेकिन जापान में अब सायरन बजने लगे हैं। बड़ी अपडेट ये भी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तरी जापान के तटीय इलाके खाली कराए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। और ये तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको होक्काइडो जापान से और रूस से भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में भूकंप आया 8.8 की तीव्रता का, और जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है होक्काइडो। तो ये दो जगह हैं, और दोनों जगहों पर भूकंप, एक जगह भूकंप, दूसरी जगह सुनामी। रूस में 8.8 की तीव्रता का भूकंप, जापान में सुनामी का अलर्ट, और अमेरिका में भी ये अलर्ट किया गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा आने के पहले के संकेत है। हालांकि उसका ट्रेलर यूं कहें कि पहले आ चुका है। 8.8 की तीव्रता का भूकंप रूस में पहले आ चुका है, लेकिन अभी चेतावनी दे दी गई है कि सुनामी जापान में आ सकती है, सुनामी अमेरिका में आ सकती है, तो अलर्ट रहना होगा। और उत्तरी जापान के तटीय इलाके में सुनामी को लेकर सायरन बज रहे हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया गया है। तो देखिए अब सायरन भी बज रहे हैं। तटीय इलाके में सुनामी को लेकर ये सायरन बज रहे हैं। आप भी सुनिए। तो देखिए रूस में भूकंप के बाद जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान में प्रशांत महासागर तट पर सुनामी का अलर्ट है। होक्काइडो से वाकायामा तक सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, और जो सायरन बज रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया। और देखिए अमेरिका में भी सुनामी का अलर्ट है। किस तरीके से रूस में भूकंप के बाद अमेरिका में भी सुनामी का अलर्ट है। लॉस एंजलिस हवाई ओशन पार्क, ये वो जगह है जहां पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है प्रशांत महासागर में। तो देखिए किस तरीके से वहां पर सायरन जो है वो लगातार बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। समंदर में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो जानकारी मिल रही है। जापान के मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। पोर्ट एंजल, एस्टोरिया, गोल्ड बीच, यूरेका, सैन फ्रांसिस्को, मलिबू, सैन डियागो, ये तमाम वो जगह हैं।
तो ये वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा समंदर के करीब हैं और यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। अमेरिका के पास के जो कुछ इलाके हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के मैप पर वो चल रहे हैं। यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एस्टोरिया और गोल्ड बीच, यूरेका, पोर्ट एंजल, सैन फ्रांसिस्को, मलीबू और सैन डियागो में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके लोगों को चेताया है और सावधान रहने के लिए कहा है। ये वही इलाका है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका और बगल में प्रशांत महासागर है और यहीं से जो अलर्ट जारी किया गया है सुनामी का, और इसलिए अब अमेरिका अलर्ट है। उसके बगल में जापान में भी जो अलर्ट जारी कर दिया गया है